अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ में हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में आज दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जिला बडगाम के हवाले से, जहां से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, एसीबी की जानिब से यह बड़ी कार्रवाई की गई है और एक पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने पटवारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस तरीके से इत्तलात मौसूल हो रही है और पटवारी हल्का रक्स साउथ बडगाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से इत्तलात मिल रही है। आपको बता दें, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदुरवानी के इल्जाम में एक पटवारी हल्का रक्स साउथ बडगाम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पटवारी पर रिश्वत तलब करने और वसूल करने का इल्जाम है। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें शिकायत कुनिंदा ने बताया कि उसने बैंक गारंटी के लिए रक्स साउथ बी के पूरा में वाक़ अपनी जायदाद के रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट और बैंक लैंड सर्टिफिकेट के इजरा के लिए मुतालिका रेवेन्यू हुकाम से राब्ता किया था। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि वो मुतालिका पटवारी से उन दस्तावेजात के हुसूल के लिए मिला, लेकिन पटवारी ने कानूनी कार्रवाई के बजाय 10,000 से लेकर 30,000 रुपए रिश्वत मांगी ताकि वो मतलूबा दस्तावेजात तैयार कर सके। शिकायत वसूल होने के बाद एसीबी श्रीनगर ने मामले की छानबीन की, जिसमें पटवारी के रिश्वत तलब करने के इल्जामात की तस्दीक हुई और बाद एक छापा टीम तश्कील दी गई और कार्रवाई के दौरान पटवारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम तिब्बी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और इस जिम्न में पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में एफआईआर नंबर 02/2026 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात भी जारी है। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है करप्शन के हवाले से, कि करप्शन को किस तरीके से खत्म किया जाए, और इन तमाम चीजों के हवाले से अब ये जो 10,000 रुपए लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि महकमा सयाहत या सयाहत के हवाले से किस तरीके से बेहतरी लाई जाए। इस हवाले से श्रीनगर के अंदर भी एक श्रीनगर पुलिस की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर महफूज जिम्मेदार सयाहत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर पुलिस की जानिब से कदम उठाया गया है। इस कदम के तहत गैर रजिस्टर्ड होटलों और होम स्टेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुलिस ने जुर्माने आयद किए हैं। कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है और आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ये पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। आपको बता दें, जहां पर महफूज जिम्मेदार और ज़ाब्ता बंद सयाहत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के इश्तराक से शहर भर में गैर रजिस्टर्ड होटलों, गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज के खिलाफ एक खुसूसी जांच और तस्दीक की मुहिम चलाई है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस मुहिम का मकसद सयाहती इदारों की जानिब से कानूनी तकाज़ों और ज़ाब्तों की पासदारी को यकीनी बनाना था। जांच के दौरान मुतादिद होटल और होम स्टेज ऐसे पाए गए जो मुतालिका हुकाम के पास लाजमी रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर रहे थे और बयान के मुताबिक कई होटल और होम स्टेज भी बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे थे। पुलिस ने अब तमाम खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर जुर्माने आयद किए हैं। इसके अलावा उन गैर रजिस्टर्ड इदारों के मालिकान के खिलाफ BNSS की दफात 126 और 170 के तहत एहतियाती कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। श्रीनगर पुलिस ने तमाम होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे मालिकान और मुंतजमीन को सख्ती से हिदायत दी है कि वो कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पाबंदी करें। लेकिन मजीद इस पर पूरी कार्रवाई क्या कुछ हुई, इसके लिए मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ इरफान फाजिल गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जुड़े हैं। इरफान, बताइएगा क्या कुछ ये जो पूरी कार्रवाई देखने को मिली है और क्या कुछ पाया गया है, और क्या ये श्रीनगर शहर के आसपास के होटलों में या पूरी वादी के अंदर इस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या लाई जा रही है, क्या कहेंगे आप?
देखिए इदरीस, जहां तक अनलॉफुल एक्टिविटीज और जिस तरीके से अनरजिस्टर्ड अगर मैं बात करूं, जितने भी होम स्टेज है या होटल्स है शहर श्रीनगर में या गेस्ट हाउस है जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, उन पर ये गाजगिरी है। क्योंकि आज भी हमने देखा कि शहर श्रीनगर में पुलिस के साथ साथ टूरिस्ट पुलिस जो है, ये दोनों डिपार्टमेंट के एंड से एक जबरदस्त ड्राइव हुई है जिस पर खास तौर पर छापामार कार्रवाई की गई है, जी। जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 ऐसे गेस्ट हाउसेस है, ऐसे रिजॉर्ट्स है, या कह सकते हैं कि ऐसे स्मॉल होटल्स है जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशन अपने ये कारोबारी इदारे रन कर रहे थे। जी। और इन अनलॉफुल एक्टिविटीज को लेकर जो है एक सेफ टूरिज्म को देखने के लिए जो है गवर्नमेंट खास तौर पर जो पुलिस है वो एक इंश्योर कर रही है कि वादी कश्मीर में एक सेफ टूरिज्म रहे। और इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। और जिन्होंने भी आज तक रजिस्ट्रेशन अपने गेस्ट हाउसेस की, होटल्स की नहीं की है, उनको बाज़ाब्ता तौर इरफान, पर जी हाँ, उन ये पर भी कार्रवाई बताइएगा, कार्रवाई की गई है। ये जो होम स्टेज हैं या जो गेस्ट हाउसेज हैं, ये कितने देर से चल रहे हैं? क्या ये वो पुराने गेस्ट हाउसेज हैं जो रिन्यूअल नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसे नए होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं जो खुले लेकिन रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे थे? क्या है ये पूरा मामला? देखिए अगर मैं टूरिज्म के एंड से बात करूंगा, जिस तरीके से एक इनिशिएटिव ग्राउंड पर लिया गया था कि अब गेस्ट हाउसेस या होम स्टेज जो है वो अमल में लाए गए। क्योंकि जी। मुझे याद है कि कुछ साल कबल पहले जबकि टूरिज्म वादी कश्मीर में काफी ज्यादा बढ़ गया था, होटल्स में जगह कम पड़ गई थी, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने एक इनिशिएटिव लिया था कि होम स्टेज होने चाहिए जी। ताकि टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। मगर उसके बाद जो है ये एक अच्छी ड्राइव रही कि लोगों ने यहाँ पर अपने टूरिज्म एंड से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें होम गेस्ट हाउसेज या रिजॉर्ट्स वगैरह या छोटे मिनी होटल्स जो है उन्होंने स्टार्ट किए। मगर इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिपार्टमेंट के एंड से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, इसको प्रॉपरली रजिस्टर नहीं करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है इलीगल रहता है। और उस पर कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखेंगे तो एक ड्राइव चली थी शहर श्रीनगर में लाल चौक में, जहां पर हर एक जी। होटल की जांच पड़ताल की गई, डॉक्यूमेंट चेक किए गए, और उसके बाद कौन गेस्ट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है ये एक्टिविटी तेज हो रही है। और आने वाले टाइम पे इसी तरह से एक्टिविटी और भी ज्यादा रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से आज भी हमने देखा 8 से 10 होटल पर जो गाज गिरी है, खासतौर पर जो जो अनरजिस्टर्ड होटल्स थे या विदाउट लाइसेंस जो है रन कर रहे थे, उनको आज जी हाँ बैन किया गया, उनको बंद किया गया, और खासतौर पर उन पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, ये जो ड्राइव है ये न बल्कि आज हुई है, इसको कंटिन्यू किया जाएगा। जी। और इतला दी जा रही है बार बार जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब या टूरिस्ट पुलिस जो इसको मैक्सिमम कंडक्ट करता है, उनके एंड से बाज़ाब्ता तौर पर जो है इतला दी जा रही है कि मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, ताकि किसी भी टाइम अगर कोई भी छापामार कार्रवाई होती है तो उस पर अगर उस वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं रहे, तो कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी है और ये बाज़ाब्ता तौर पर वो इदारे बंद इरफान, हो सकते हैं। जिस वही तरीके से ये जो सिचुएशन। कार्रवाई की गई, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस तरीके से भी कोई ऐसी चीज बताई गई है कि लोग रजिस्टर कर सकते हैं अभी भी अगर किसी ने नहीं करवाया है? तो क्या ऐसी कोई हुक्मनामा या कोई ऐसी नोटिफिकेशन? देखिए अगर मैं नोटिस और विंडो ओपन को लेकर बात करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के एंड से हमेशा जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक विंडो रहता है, जी। और उस पर एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी, किस तरह से उनको वेबसाइट पर आना है, कैसे वो अप्रोच करना है। अगर वो अपने, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ोतरी देने के लिए हमेशा डिपार्टमेंट कोशिश करती रहती है, मगर अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज या इलीगली कोई चीज रन करते हैं तो जाहिर सी बात है इस पर तो गाज गिरेगी। और आज वही हुआ कि कई सारे लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे, जिसकी वजह से जी हाँ आज एक ड्राइव चलाई गई, और जिन्होंने एक इलीगली एक रिजॉर्ट या कह सकते हैं आखिरी सवाल गेस्ट आपसे हाउसेस। पूछना चाहूंगा इरफान, ये जो गेस्ट हाउसेस जिनके बारे में आप कह रहे हैं बैन हुए हैं या जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या इनके अंदर या ये जो होम स्टे थे या गेस्ट हाउसेस थे, क्या कुछ ऐसे टूरिस्ट से या सयाह इनमें आज पाए गए जो वहां ठहर रहे थे? तो उनके सहूलियत के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए जिम्मेदारी तो डेफिनेटली ये गेस्ट हाउस मालिकान की है और उन होम स्टेज की है, क्योंकि जब आप इनिशिएट करते हैं किसी भी टूरिस्ट को अपने, उसके बाद वो जिम्मेदार रहते हैं ताकि उनका खाना पीना बोर्डिंग लॉजिंग जो है। अब जाहिर सी बात है जिनको बैन किया गया है, जिन पर ये कार्रवाई हुई है, हम तो कह सकते हैं कि दर बदर की ठोकरें जो है वो तो टूरिस्ट खाएगा ही खाएगा जब इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज होगी, अनलॉफुल एक्टिविटीज होगी। मगर हम भी ये कहना चाहेंगे और बाज़ाब्ता टूरिज्म डिपार्टमेंट भी ये बोलता है, जब भी आप किसी भी गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं या होम स्टे को अप्रोच करते
करते हैं या होटल को, वहां पहले पूरी तरह से ये चेक कर ले कि वो रजिस्टर्ड है, कहीं वो अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, क्या उसमें प्रॉपरली जो है फैसिलिटीज जो होनी चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए डिपार्टमेंट के एंड से, वो पूरी तरह से हर एक विंडो पर पहले चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही अप्रोच करना चाहिए। मगर कह सकते हैं कि जिस तरीके से 8 से 10 आज जिसमें हमने देखा कि गेस्ट हाउस हो या जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स है, जब ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, अब उन पर कार्रवाई हुई है, तो इसका जाहिर हिसाब से सारी सी मतलब है कि जो वहां पे गेस्ट रहे होंगे वो बेचारे दरबदर जी की ठोकरें अब बिल्कुल, खा रहे होंगे कि, इरफान और फाजिल खासतौर बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी पहुंचा रहे थे। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो सयाह कश्मीर का रुख करते हैं उनके हिफाजत के हवाले से ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पोर्टल भी खुले हैं। जिस तरीके से इरफान आपको जानकारी पहुंचा रहे थे, रजिस्ट्रेशन कराने के हवाले से भी कहा गया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, गैर कानूनी तौर पर इस तरीके के काम कर रहे थे, तो उन पर फिलहाल ये पाबंदी आयद की गई है। नाज़रीन, सयाहत की बात हो रही है तो बात करें वादिय चिनाब की, खासकर भद्रवा इलाका जो जिला डोडा के अंदर पड़ता है, वहां के हवाले से सयाहत के अंदर एक बड़ा रश देखने के हवाले से खबर मिली है। आपको बता दें, भद्रवा में सयाहों की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी भी सख्त की गई है और सख्त सर्दी के बावजूद सयाह खुश नजर आए, इंतजाम पर भी मुतमईन लग रहे हैं और गुज़श्ता 15 दिनों में 19,000 से जायद सयाहों की आमद भद्रवा के अलग अलग इलाकों में हुई है जो सयाहती मकामात हैं। और भद्रवा पठानकोट शाहरा पर 24 घंटे निगरानी रखी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर खास तौर से जो भद्रवा के इलाके हैं जहां ये सयाह आने की कोशिश करते हैं, जिसमें पदरी है, इसके अलावा जाई है और दीगर ऐसे गुलडंडा जैसे इलाके हैं जहां पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि गुज़श्ता सिर्फ 15 दिनों के दौरान 19,000 से जायद सयाहों ने भद्रवा का रुख किया है। जिला डोडा के मशहूर सयाहती मकाम भद्रवा में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सयाहों की गैर मामूली आमद के बाद सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं और हुकाम के मुताबिक बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ी इलाकों में सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। भद्रवा पठानकोट शाहरा पर वाक़ मारूफ सयाहती मकामात जिसमें छतरगला, नेजनाला और गुलडंडा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और नीम फौजी दस्तों की नुमाया तैनाती की गई है ताकि सयाह बिला खौफ व खतर कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो सकें। सख्त सर्दी और शदीद मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की मजबूत मौजूदगी और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी ने सयाहों के खदशात को कम कर दिया है, जिसके बाइस बड़ी तादाद में सयाह बर्फ के साथ खेलने और कुदरती मनाजिर से लुत्फ उठाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस मौका पर एसएसपी डोडा के मुताबिक भद्रवा एक निहायत खूबसूरत सयाहती मकाम है, ताहम शदीद बर्फबारी के दौरान बुलंद पहाड़ी इलाकों और बर्फपोश दरों में सयाहों की आमद सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज बन जाती है। इसीलिए शाहराओं और सयाहती मकामात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। मकामी लोगों और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने सयाहत में हालिया इजाफे को बरवक्त बर्फबारी और मजबूत सिक्योरिटी इंतजाम का नतीजा करार दिया है। तो नाज़रीन, मजीद इस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीधा इस वक्त भद्रवा के हवाले से अर्जुन ठाकुर जुड़े। अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त जुड़ने के लिए। बताइएगा जरा, जिस तरीके से जो सयाहत का रुख अब भद्रवा की ओर बढ़ रहा है, तो किस कदर ये मकामी लोगों के लिए खुशी का पल भी है, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी एक अच्छी खबर है कि जिला इंतजामिया डोडा और सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप, किन किन ऐसे इलाकों के अंदर ज्यादातर रश लोगों का देखा जा रहा है जो सयाहती मकामात हैं? जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा कि अभी तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो टूरिज्म के क्षेत्र में भद्रवा के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है जी। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 20,000 लोगों का भद्रवा के अंदर आना, ये कहीं ना कहीं एक बताता है कि किस प्रकार से टूरिज्म के क्षेत्र में जो है वो लगातार भद्रवा के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है और वहां के लोगों की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में किस प्रकार का यहाँ का जो टूरिस्ट सेक्टर यहाँ पर आ रहा है और बढ़ रहा है, उन्हें जितना फायदा हो रहा है, वो यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो किए गए हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों का ज्यादा जाना है, जैसे गुलडंडा है, छतरगला है। ऐसी जगहों पर आप जानते हैं कि 11,000 की फीट की ऊंचाई है, चारों तरफ से जंगल है और इसके बीच में बर्फबारी का आनंद लेने जब
सेनानी पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा चिंता उनके मन में एक चिंता रहती है कि वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होंगे। लेकिन वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो एसएसपी डोडा है उनके दिशा निर्देश के बाद एएसपी भदौरा विनोद शर्मा जो हो उनके जब वो भी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि उस सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने कड़े इंतजाम किए हुए, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्सेस हमारी हो। और जी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वीडीजी के जो सदस्य हैं वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी भदरवा हो या भदरवा के ऊंचले इलाके हो, आप जानते हैं कि एक गांव की आबादी है, गांव में बसने वाले लोग हैं और वहां पर वीडीजी एक अहम रोल अदा करती है। और आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि 26 जनवरी भी है और उस लिहाज से भी इस समय सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और सेनानियों का आना और एक बढ़ना ये बहुत बड़ा कारण। ये जी भी जी आपसे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। ये जो सैलानी या जो सयाह इस वक्त भदरवा का रुख कर रहे हैं, क्या ये मकामी सयाह हैं, मुल्की लेवल पे आ रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मुल्की सयाह भी हैं? क्या इस तरीके को इतला मिली है? जी जी बिल्कुल, गैर मुल्की लोग भी जो है इसमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जो है शमूलियत कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाके से तो लोगों का यहाँ पर आना है ही, लेकिन जो हम जहां तक जानकारी प्राप्त कर रहे थे भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तो उन्होंने जी कहा कि लगभग 50% से लोग जो प्रतिशत से ज्यादा लोग जो है हमारे बाहरले राज्यों से आ रहे हैं। और हम्म उसमें से भी 10% ऐसे सेनानी हैं जो आउट ऑफ हमारे देश से बाहर से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग कश्मीर घूमने के इरादे से आते हैं, जम्मू का घूमने के इरादे से आते हैं और वहां से बहुत सारे लोगों का इरादा जो है भदरवा देखने का भी बनता है। जी और 10% लोग ऐसे भी हैं जो हमारे हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं या टूरिज्म सेक्टर में ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिला डोडा के लिए और भदरवा के लिए खास करके कि अर्जुन, सेनानियों का बाहर से आना। ये भी जी एक जी आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, फटाफट से बताइएगा। ये जो सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, क्या कोई वक्त मुकर्रर किया गया है कि इस टाइमिंग तक आपको आना है और इस टाइमिंग के बाद आपको चले जाना है? और जो बैरूनी जितने भी या जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनके रहने के हवाले से क्या कुछ इंतजाम है? इस पे थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, सिक्योरिटी का कोई समय नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिक्योरिटी समय हाई लेवल अलर्ट पर है, तो इसलिए सिक्योरिटी जो है रात दिन आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है। ये जरूर है कि दिन के समय में सिक्योरिटी ज्यादा हाई अलर्ट पर रहती है और उसके अलावा रात को पैरामिलिट्री फोर्सेस और एसओजी की जो हमारी टीम्स हैं वो खास करके जो ज्यादा प्रतिष्ठित जगह हैं जिनमें गुलडंडा है, गुलडंडा हो या हमारा छतरगला जैसे इलाके हैं, जाई जैसे इलाके, इन जगहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को ज्यादा बढ़ाया गया और दिन के समय में और ज्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि दिन के समय में जो है ज्यादातर सेनानी वहां पर आते हैं और घूम करके वापिस चले जाते हैं। और उसके अलावा आप जानते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या था? यही मैं आपसे कहना चाह रहा था हेलो। कि जो वहां पे आ रहे हैं टूरिस्ट, तो इंतजामात हैं, होटल्स वगैरह सारी चीजें इसके हवाले से भी इंतजामात हैं? जी जी बिल्कुल, इंतजामात बहुत बड़े लेवल पर हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भदरवा के अंदर जो है प्राइवेट इंडस्ट्री, खास करके होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ी है और बीडीए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया गया। बहुत सारे चलिए, प्राइवेट बहुत बहुत जो शुक्रिया घर अर्जुन, हैं। इस वक्त हमें जी जी जानकारी दे रहे थे भद्रवा के हवाले से। तो नाज़रीन, आपने देखा, लेकिन वहीं पर बात करेंगे जिला तरक्याती कमिश्नर के हवाले से भी, उनकी जानिब से भी एक जानकारी दी गई थी जिसके मुताबिक जो भी पर्यटक या जो सयाह इन इलाकों का दौरा करते हैं तो उनकी एक टाइमिंग फिक्स की गई है कि आपको इस वक्त आना है और इस वक्त के बाद आपको ये जो सयाहती मकामात हैं वो खाली करने, ताकि सिक्योरिटी इंतजामात बिल्कुल बेहतर रहें और आवाम को भी आने जाने में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, ये जो टूरिस्ट हैं। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो कश्मीर डिवीजन या सूबा कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर सर्दी के हवाले से करेंगे, क्योंकि कश्मीर में सर्दी की शिद्दत, दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट देखने को मिल रही है और शदीद सर्दी के बाइस हीटिंग आलात की फरोख्त में अब इजाफा देखने को मिला है वादिये कश्मीर के अंदर। सर्दी के बावजूद सयाहों का भारी रश भी देखा जा रहा है और बाजारों में रश कम, गर्म कपड़ों और कांगड़ी की मांग में इजाफा हुआ है और कश्मीर डिवीजन में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है, जिसके बाद रोजमर्रा जिंदगी मजीद मुतासिर हो रही है और दर्जे हरारत में मुसलसल कमी के सबब पानी के जखायर जमना शुरू हो गए हैं, जबकि सुबह और शाम के औकात में नकलो हरकत मुश्किल होती जा रही है और लोग इंतहाई ज़रूरत के तहत ही घरों से बाहर निकल रहे। शदीद सर्दी के बाइस बैरूनी सरगर्मियों में नुमाया कमी देखने में आई है। शदीद सर्दी ने ज़राअत को भी मुतासिर किया है। सेब के बागबान मौसम की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मईशत का दारोमदार ज़्यादातर बागबानी पर है। दूसरी तरफ बैरून रियासत से आने वाले सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वादी में मौजूद सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें कश्मीर आके बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम से वो काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ताहम वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं।
वादी में सर्दी की वजह से हीटिंग आलात, लकड़ी और गर्म मलबूसात की मांग में वाज़े इजाफा हुआ है और बुजुर्ग शहरियों समेत कई अफराद को रिवायती कांगड़ी का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। ताहम ज़री माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में इस तरह का दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक है। ताहम अगर सर्दी का यह सिलसिला तवील हुआ तो रोजमर्रा जिंदगी और ज़री सरगर्मियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, मेरा भी सेकंड टाइम है यहाँ पे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम स्पेशली स्नो के लिए यहाँ पे आए थे, स्नो में एंजॉय करने के लिए आए थे, बच्चों को एंजॉय कराने आए थे। तो हमें वो अब स्नो होते हुए नहीं देखी, पर हमने गुलमर्ग में बहुत एंजॉय करा स्नो में और सोनमर्ग में स्नोमैन तो बनाया। हाँ, हमने बहुत एंजॉय करा यहाँ पे और हम अब प्लान करते हैं कि हम हर साल कश्मीर जरूर आएंगे। ये हमने स्पेशली विंटर सीजन में करा क्योंकि हमें स्नो में एंजॉय करना था, हमें यहाँ पे स्नो देखनी थी और हम एक बार समर में आए थे तो हमें बहुत सुंदर लगा। तो एक बार हम विंटर एक्सपीरियंस करना चाहते तो ये हमें उससे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है कश्मीर, जगह जगह पे चेकिंग है, तो ऐसे हमें कुछ फील नहीं हुआ, कहीं से कोई डर नहीं था, तो हमने बहुत एंजॉय करा। मतलब हम सही में हम फिर से आना चाहेंगे यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सोनमर्ग में इतनी सारे स्नो थी, हमने स्की भी करी थी और स्लेजिंग भी करी थी। जैसा कश्मीर के बारे में सुना था, कश्मीर उससे भी ज्यादा अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मतलब यहाँ का मौसम सब कुछ बिल्कुल अलग सा है। हम हरियाणा पानीपत से आ रहे हैं। एक्चुअली हमारा फर्स्ट विजिट है, लेकिन कुछ लोगों ने मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में धारणाएं बनी हुई थी, जो कुछ पुरानी घटनाएं घटी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कश्मीर बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से रन कर रहा है और वाकई में बहुत अच्छा है। विंटर सीजन में अभी जिस होटल में हम हैं वहाँ का भी बहुत ही बढ़िया मौसम है और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कश्मीर की ना, यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी है। ऐसा तो हमारे शहर में भी नहीं है। अब आप सड़क देखेंगे तो ना कोई पॉलीथीन है, ना कोई किसी तरह का कूड़ा गंदगी, कहीं कुछ नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा है यहाँ पर, बहुत ही साफ सुथरा। मौसम अभी तो बहुत ठंडा नहीं है, खाने को चिल्लई का लाल है, लेकिन वैसा फील हो नहीं रहा है। इतने ठंड तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठंड के अलावा भी बहुत कुछ होता है देखने के लिए। माइनस चल रहा है बट अच्छा लग रहा है, धूप भी तो निकल रही है। हाँ, माइनस के बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत हाँ, फर्स्ट विजिट है मेरा भी और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे और मौसम अच्छा है और मतलब ठंड भी है लेकिन अभी ठीक है, घूमने लायक है मौसम बहुत। वो हम कल जाएंगे गुलमर्ग। हाँ जी, बस मूड बना आने का और हम लोग आ गए बस। आप लोग आओ यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, सेफ है, टाइमली पहुँच जाओ यहाँ पे, जैसे ओवरनाइट नहीं, थोड़ा लेट नाइट नहीं, थोड़ा पहले पहुंच जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं कश्मीर में डल लेक में और बोट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शिकारा राइडिंग का सब कुछ एक्सप्लोर करे और बहुत सारी नई चीजें भी खाए, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बस ठंड बहुत है। डल लेक कुछ फ्रीज भी हुए? हाँ, कई कई हमने देखा है कि फ्रीज भी हुए, वो भी देखा, वो भी मस्त लगा। और नहीं, इसके पहले आए थे लेकिन डल लेक जब फ्रीज नहीं हुआ था, इवन हमें स्नो भी नहीं मिली थी, बट इस बार स्नो भी मिली और हमने बहुत इंजॉय भी किया। जब भी हम लोग रोड में जाते हैं, इवन बॉर्डर जा लगते हैं और यहाँ पे सीआरपीएफ है सब कोई, और जब हम लोग उन्हें देखते हैं कि वो ड्यूटी अपनी अच्छे से कर रहे हैं, एक जैसे खड़े होते हैं और हर चीज सिक्योरिटी अच्छी होती है, तो वो सब देख के हमें बहुत प्राउड फील होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा व्यू रहा और चिलाई कलान के मौसम में कश्मीर में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया हमें और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। महाराष्ट्र में ज़्यादातर तो धूप होती है और यहाँ पे तो रात के समय पे ज़्यादा माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, ठंड का एंजॉय हुआ, ठंड का मौसम में हमें बहुत मज़ा आया। हाँ, स्नो देख के आए हम, अभी कल ही सोनमार्ग से आए हैं, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, कुछ पार्ट में चिलाई कलान की वजह से फ्रोजन लेक भी देखने को मिली और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार। और फ्रोजन लेक हमने इसके पहले कभी नहीं देखा था और बस एक ही जगह आज हमने देखी है कश्मीर में, डल लेक में। और सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर आए, घूमें, एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छी जगह है, हेवन है। नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जिला किश्तवाड़ के हवाले से भी करेंगे और एक इशारा के हवाले से बात करेंगे जो कि अब कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये किश्तवाड़ के अंदर गोड़ियां कटर समना सड़क पर
भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वजह यह बताई गई कि सड़क की मरम्मत के बाइस गोरियान कटर समना रोड पर हैवी व्हीकल्स बंद कर दी गई हैं और अवामी तहफ्फुज के पेश नजर भारी गाड़ियों की नकलो हरकत मुअत्तल की गई है। हैवी ट्रैफिक पर 11 से लेकर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद की गई है। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने सड़क की बहाली के जारी कामों के पेश नजर गुड़िया कटर समना जो सड़क है पर भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त यानी हैवी मोटर व्हीकल्स पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी हुक्म के मुताबिक गुड़ियान से कतरसमा तक सड़क पर 11 जनवरी से 31 जनवरी तक तमाम भारी गाड़ियों की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ये पाबंदी सड़क की मरम्मत और तामीराती कामों को महफूज और हमवार तरीके से मुकम्मल करने के लिए नाफिज की गई है। इंतजामिया के मुताबिक इस दौरान रेटिनिंग वॉल्स, बाउंड्री वाल्स, पुख्ता नालियों और कल्वर्ट्स की तामीर का काम अंजाम दिया जा रहा है, जिसका मकसद सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और तवील मुद्दती राब्ता बेहतर करना है। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात इस वक्त हमारे साथ किश्तवाड़ से जुड़े आजिशान गुलिस्तान नुमाइंदा आपको अजय बताइएगा, जिस तरीके से ये जो रोड के हवाले से बताया जा रहा है गोड़िया से कटर समना सड़क इसको बंद कर दिया जा रहा है, तो इस पे रोजाना कितनी गाड़ियां चलती है और ये आमदोरफ्त कहाँ की तरफ होती है, तो उन जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनको कहाँ के लिए शिफ्ट किया जाएगा? टाउन के साथ रोड है, बेसिकली वहाँ पर कार्तिक स्वामी का एक श्राइन है, एक मंदिर है जो देवस्थान है, वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। और वहाँ पर एक गांव है जो नागनी करके है, वहाँ एक बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, लेकिन रेगुलर ट्रैफिक उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन वहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक गोदाम है जहाँ पर राशन की डंपिंग रहती है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, जिस वजह से वहां पर ट्रैफिक उतना तो नहीं है, लेकिन हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट काफी रहती है। लेकिन क्योंकि इस सड़क की हालत जो थी वो खस्ता हालत हो चुकी थी, ड्रेनेज का सिस्टम बिगड़ गया था, तो उसकी मुरम्मत के लिए काफी मेहनत करके राशि जुटाई गई है और वो काम चल रहा है। तो वो काम स्मूथली चले, बिल्कुल डिले ना हो, क्योंकि अभी वर्किंग सीजन भी उतना नहीं रहा है, बर्फबारी कभी भी हो सकती है, तो प्रायोरिटी पर उस सड़क को बनाने का काम चल रहा है, जिस वजह से बड़ी गाड़ियों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन जो हमारे पास खबर है कि छोटी गाड़ियां चल सकती हैं और इसके अलावा एक और कच्चा अल्टरनेट रास्ता है छोटी गाड़ियों के लिए। पूरे इलाके का ट्रैफिक बंद नहीं होगा, लेकिन जो हैवी व्हीकल की मूवमेंट है वो बंद कर दी गई है। करीब 2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर ये सारा कदम उठाया गया। जी, तो ये बताइएगा, ये जो हैवी व्हीकल्स आती हैं उस इलाके के अंदर, आपने ये भी बताया कि स्टोर वगैरह वहाँ पे यानी खाना खुराक आता है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इस हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इसमें जो हमारे पास खबर है कि एफसीआई के 2 गोदाम हैं, एक टाउन से बाहर है, एक और ये इस गुड़न रास्ते पर था। तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो सारी सप्लाईज है पहले ही स्टॉक कर दी गई हैं और नई कोई स्ट्राइप आएगी भी सप्लाई, तो उसको जो दूसरा गोदाम है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, तो उतना इस पे असर नहीं पड़ने वाला है स्टॉकिंग पे। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोकल अपना मकान बनाना चाहता है या दूसरी सप्लाई लेना चाहता है, फिलहाल 10-20 दिन के लिए उनको दिक्कतों का सामना चलिए, करना बहुत बहुत पड़ शुक्रिया सकता है। आजिशान, हमें जानकारी पहुंचा रहे थे किश्तवाड़ से। तो तकरीबन ये 11 से लेकर अब 31 जनवरी तक फिलहाल पाबंदी कर दी है इस पर हैवी मोटर व्हीकल गाड़ियों को, लेकिन वक्त भी हुआ चला है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।